हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात आज, नोटिस जारी। पीटीआई का इजलास में शिरकत से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राबिता। मुज़ाकराती कमेटीज के इजलास में शिरकत की दावत दी। पीटीआई अपने मुतालिबात पर डट गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत की जानिब से कहा गया, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये मुज़ाकरात का माहौल ही नहीं। हमारे एक MNA मियां गौस को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन हालात में हम कैसे मुज़ाकरात में बैठें? सियासी जमातों के राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से गुफ्तगू। मुलाकात में इरफान सदीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, राबतों से मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाए-अमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। इससे कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। मुल्क को हंगामों, मुहाज़राई और तसादुम की ज़रूरत नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था, आज मीटिंग में नहीं बैठेंगे। सेक्रेटरी स्पीकर को आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत जब से आई जल्दबाजी में कानून पास करवा रही हैं। इस बिल के तहत जिसको भी चाहे फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में उठा लेंगे। उमर अयूब ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात से बायकॉट किया। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं, बॉर्डर पर हालात खराब, माशी हालत भी ठीक नहीं। 26 में आईनी तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। मुज़ाकरात कहीं भी हों गैर मशरूत होते हैं। पीटीआई वाले जुडिशल कमीशन के भेस में अपनी नई डिमांड रखना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जुडिशल कमीशन भी एक स्मोक स्क्रीन है। मुज़ाकरात के जरिए हल ढूंढे जाते हैं। जहां पहले शराइत आयद कर दी जाए, मुज़ाकरात की कामयाबी कभी भी यकीनी नहीं हो पाती। पीटीआई को खुद भी एहसास हो रहा है कि हमारी सफ़ों में गड़बड़ है। पीटीआई शुरू से ही मुफादात की पार्टी थी और रहेगी। पीटीआई को पता चल चुका है कि इनकी पार्टी में मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार कौन अदा कर रहा है। अली अमीन को सदारत से हटाने असली पीटीआई के वर्कर यौम निजात मना रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडे का बयान, कहा, अनकरीब पीटीआई वर्कर्स को अच्छी खुशखबरी मिलेगी। माजी में डेरे से जो वज़ीर आला बने उनकी नंबर गेम पूरी नहीं थी। इस दफा नंबर गेम पूरी है, लेकिन करतूत ठीक नहीं है। वज़ीर आला को यह भी नहीं पता कि चश्मा लिफ्ट कैनाल के पैसे अमेरिका ने नहीं बल्कि सऊदी बैंक ने दिए। चश्मा लिफ्ट कैनाल का इसी साल इफ्तिताह करने जा रही हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात मिल चुके। पीटीआई को चाहिए कि वज़ीर आला से जल्द इस्तीफा ले ले ताकि सूबे में अमन और तरक्की आ सके। पीटीआई पंजाब का 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आलिया हमजा DC लाहौर को इजाजतनामा हासिल करने के लिए दरख्वास्त देंगी। इंतजामिया के इनकार की सूरत में अदालत से रुजू किया जाएगा। महंगाई में मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा, ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर हो गए। ज़राई शोबे की पैदावार में नुमाया कमी। दिसंबर में महंगाई की शरह 4% रही। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहेगी। जून में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वाशिंगटन में USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोनाथन से मुलाकात की और दोनों ममालिक के बोर्ड्स क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने USA क्रिकेट के CEO को हर मुमकिन मावनत की यकीन दहानी कराई और कहा कि अमरीका में क्रिकेट के फरोग के लिए PCB भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अमरीका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश की और USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी।